हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज कुंज व्यास एंड स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या फिर हम उसको चैप्टर बोल सकते हैं, वो क्लास 11th की फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉपिक माना जाता है, या फिर उसको काफी हम टफ टॉपिक भी बोल सकते हैं, जिसका जेई में भी काफी ज्यादा वेटेज रहता है। उसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो आज की वीडियो में मैं पूरा रोटेशनल मोशन तो कवर कर नहीं सकता, पर मैं उसका एक छोटा सा पार्ट यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करूंगा, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स एंड कॉन्टिन्यूस बॉडीज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो रोटेशनल मोशन जानने से पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को जानेंगे, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए, इसलिए हमारे को रोटेशन को जानना आसान रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं, ट्रांसलेटरी मोशन, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है या क्या है, यानी कि अगर हमारे को ट्रांसलेटरी मोशन को जानना है तो हम इसको इन सिंपल लैंग्वेज हम इसको ऐसे करके जान सकते हैं कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है, वहां पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, चाहे वो पार्टिकल ए है, चाहे पार्टिकल बी है, चाहे सी है, वो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है अगर हमें इसको रोटेशन के साथ कंपेयर करना है। इन ट्रांसलेटरी मोशन एवरी पार्टिकल इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो एक लाइन मैंने अभी बोली है, विद द सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, ये हमारे को लाइन मदद करेगी रोटेशनल और ट्रांसलेटरी को कंपेयर करने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने ट्रांसलेटरी को जान ली है बेसिक, यानी कि हमारे को पता चल गया है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे विद द सेम वेलोसिटी। तो अब हम जानेंगे रोटेशनल मोशन को। नाउ रोटेशनल मोशन, सो यहां से हमारी मेन कहानी शुरू होगी अब रोटेशनल मोशन की, जो कि एक बेस बनेगा हमारा रोटेशनल मोशन में, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर हम इसको भी कंपेयर कर पाएंगे। तो आंसर इज यस, वी कैन कंपेयर विद इनर्शिया। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लॉ में न्यूटन के इनर्शिया को जाना था कि इनर्शिया इज अ state of body which resists the change in its state, which resists the change of state। तो यहां पर रोटेशनल मोशन में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। वो रेजिस्ट करेगा टॉर्क को, जो कि हम आगे जाके क्वांटिटी पढ़ेंगे टॉर्क। ठीक है, हाँ, अभी हम उसको फोर्स मान सकते हैं, एज ए रोटेशन में इसको हम फोर्स मान सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is a property of a body, it is a property of a body which, it is a property of body which resist torque to change the state of body। जो टॉर्क, मैंने अभी एक वर्ड बोला टॉर्क, इसको हम आगे जाके ये पढ़ेंगे टॉर्क को। ठीक है, तो इसको हम भी फोर्स मान सकते हैं, रोटेशनल फोर्स। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया तो हमारे को समझ आता है क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा हुआ है, पर ये मोमेंट क्या है? मोमेंट का मतलब होता है घूमने वाला, यानी कि जो रोटेशन में जो इनर्शिया यूज हो रहा है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक इसकी डेफिनेशन जान लिया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी व्हिच रेजिस्ट टॉर्क टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि अगर हमारे पास कोई बॉडी, इसको हम एज ए डिस्क मान सकते हैं। डिस्क, अगर हम डिस्क को ऐसे घुमाएं, ठीक है, विद ओमेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएं या फोर्स लगाएं तो हम सभी का बटा ही रुक जाएगी। पर एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी बॉडी की जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, जो कि
टॉर्क को, इस रोटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करेगी, उसको अपोज करेगी कि ये बॉडी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जान सकते हैं इन इजी लैंग्वेज। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, ना ही स्केलर क्वांटिटी है, वो असल में एक है टेंसर क्वांटिटी, जिसका अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम उसको भी हम जानेंगे इन एडिशनल केसेस, सब्ट्रैक्शन वाली केसेस, जिसको हम एडिटिव केसेस या फिर उसको नेगेटिव सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें भी हम इसको जानेंगे कि हमने कैसे, अगर हमने दो बॉडीज को मिला दिया है तो हम उनका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। सो अभी हमारे को बस यही जानना जरूरी है, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो इसको हम ऐड करना आगे जाके हम सीखेंगे एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स में। तो अब सेकंड पॉइंट आता है इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तो अगर हम देखें तो ऐसे जानने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसका जानना जरूरी है। तो यहां इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो यहां पर मैं इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू आर, सॉरी इट्स एम आर स्क्वेयर या फिर एम क्रॉस आर स्क्वेयर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वेयर, मास टाइम्स आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ऐसे यूनिट इसकी क्या होगी, अगर हम देखें मास एम तो यानी कि केजी, यहां पर आर स्क्वेयर यानी कि केजी मीटर स्क्वेयर। सो ऐसे यूनिट इज केजी मीटर स्क्वेयर। अब अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तो यहां पर m यानी कि m1 या r स्क्वायर यानी कि l की पावर 2 यानी कि l स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1 l की पावर 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानना है। तो अब कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैलकुलेट कैसे करें। हमने फॉर्मूला जान लिया I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, पर इसको हम कैलकुलेट आउट कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो ट्रिक है हमारे पास, पहला है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स और सेकंड है कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम। तो हम अभी दोनों को जानेंगे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम जानेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे को दो तरह की बॉडीज के लिए हमारे को निकालना पड़ सकता है, टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, फर्स्ट इज डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम। तो यहां पर अगर मैं टू टाइप्स की बॉडीज लिखूं जो कि हम सेंटर ऑफ मास में भी हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो ये एक बेसिक सा हमारे पास एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है जो कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता नहीं है, पर फिर भी हमारे को इसको जानना जरूरी है अगर हमारे को इसका एडवांस लेवल जानना है। इसका एडवांस लेवल क्या है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स। तो इन दोनों में फर्क क्या है, तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करूं तो हमारा जो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होता है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, इसमें पॉइंट मासेस होते हैं, यानी कि हम उनकी डायमेंशंस को निगलेक्ट कर लेंगे, निगलेक्ट, बिकॉज हमने देखा हुआ कि अगर हम चाहे हम काइनेमेटिक्स की बात करें, लॉज ऑफ मोशन की बात करें, तो उसमें हम निगलेक्ट कर सकते हैं हम किसी भी बॉडी की डायमेंशंस को, पर हम इसमें डायमेंशंस भी देखेंगे, पर वो हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट पार्टिकल्स, वी विल टेक पॉइंट मासेस। Point masses means very small masses which is like point, okay। पर जो हमारे continuous systems हैं,
इसमें हम लेंगे प्रॉपर बॉडी विद डायमेंशंस। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे रिंग, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, तो कोन, रोड एंड सो ऑन। हमारे पास जितने भी कॉन्टिन्यूस बॉडीज हैं हम उनको लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंस थे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में और कॉन्टिन्यूस सिस्टम में। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे। बिकॉज अगर हमारे को डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए आ गया तो हम कॉन्टिन्यूस के लिए तो हम वेरी इजीली इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे अब इनका फॉर्मूले क्या है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम जो हमारे पास होता है, इसमें अगर हमें कोई फॉर्मूला यूज करना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो हम काफी बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने अभी लिखा था, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारे पास ये वाला कॉन्टिन्यूस सिस्टम है तो इसमें हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। पर कुछ केसेस, जैसे कि अभी हम रिंग का केस ले लें, होलो सिलेंडर का केस ले लें, तो कुछ केसेस में हम उसको यूज करेंगे सेम यही फॉर्मूला। पर अगर हमें को एक्यूरेट आंसर निकालना है तो हम उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, I is equals to moment of inertia is equals to integral dm, means very small mass, dm r square। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम ये यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स के लिए। तो मैंने ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, जो कि हम एक फॉर्मूला हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए यूज करेंगे और एक कॉन्टिन्यूस।